नाम महिमा हम लोग श्रवण कर लेते हैं। श्री आगे कहते हैं नारायण तंत्र में, ये गृह्णन्ति निरंतरं परपदं रामेति वर्णद्वयम् ते वै भागवतोत्तमा सुखमया पूज्यास्तु ते सर्वदा। ते निस्तीर्य भवार्णवं सुतकलत्राद्यैस्तु नक्रैर्युतं तृष्णावारिसुदुस्तरं परतरे सायुज्यमायान्ति वै। एक गृह्णन्ति निरंतरम परपदम रामेति वर्णद्वयम। कहते हैं जो निरंतर सर्वश्रेष्ठ जो श्री राम नाम है, अर्थात रामेति वर्णद्वयम, रा और माँ ये दो जो अक्षर हैं, इन दोनों अक्षरों का अर्थात श्री राम नाम का जो निरंतर उच्चारण करते रहते हैं, अर्थात जब करते रहते हैं, बोले तेवई भागवतोत्तमा सुखमया पूज्या सुते सर्वदा। वे ही वास्तव में श्रेष्ठ भागवत हैं, अर्थात भगवान के परम भक्त हैं, और सुखमया वे ही सुखी हैं, और पूज्या स्तुते सर्वदा, सदा सर्वदा लोगों के द्वारा वे पूज्य हैं, अर्थात लोगों के द्वारा पूजनीय होते हैं। और ते निस्तीर्य भवार्णवम सुतकलत्राद्यैस्तु नक्रैर्युतम। और ऐसे लोग जो श्री राम नाम के जप में सदा लगे हैं, ऐसे लोग निस्तीर्य भवार्णवम, वे इस भाव सागर से पार कैसे होते हैं? बोले सुतकलत्राद्यैस्तु नक्रैर्युतम, बड़े बड़े ग्राहों से भरे हुए इस संसार सागर को, ये ग्राह क्या हैं? ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि संसार चक्र के सागर में भाव सागर के ग्राह हैं, और इस ग्राह से भरे हुए संसार सागर को अपने पुत्र पत्नी परिवार के सहित वो पार कर जाता है। तृष्णावारि सुदुस्तरम परतरे सायुज्यमायान्ति वै। कहते हैं तृष्णावारि सुदुस्तरम, और ये तो ग्राह हैं काम क्रोध आदि विकार, और इस भाव सागर में जल क्या है? बोले तृष्णा रूपी जल भरा हुआ है इस भाव सागर में। ये तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा को जल क्यों कहा? जैसे समुद्र के जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं, ऐसी ये तृष्णा की बड़ी बड़ी तरंगे होती हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, ये है। गोस्वामी जी ने भी कहा तृष्णा तरंग बढ़ावई। ऐसे गोस्वामी जी ने गोस्वामी जी जो लिखा है उन्होंने, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, जो भी ग्रंथ उठा के देखिए सब जगह से कुछ न कुछ गोस्वामी जी के उसमें मिलेगा। कितना गहन अध्ययन था गोस्वामी जी का, सब ग्रंथों से कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा मानस में। तो ये तृष्णा रूपी जल भरा हुआ है इस भाव सागर में, और जो अत्यंत सुदुस्तरम, अत्यंत दुस्तर है, कहते हैं उसको परतरे सायुज्यमायान्ति वै, उसको पा करके भगवान के परम धाम में जाते हैं और सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। सायुज्य मुक्ति माने भगवान में मिलकर के विलीन होना, इसको सायुज्य मुक्ति। अब कह देंगे तो भक्त तो जो है भगवान में विलीन होना नहीं चाहते, हो तो लीला दर्शन। तो सायुज्य मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक भगवान में मिलकर के विलीन होना, दूसरे सायुज्य मुक्ति एक और ये होती है कि भगवान के ही आभूषण बन जाना, भगवान के ही वस्त्र आदि के रूप में
परिणित हो जाना, भगवान की ही माने शरीर में कोई उनके अवयव के रूप में, सेवा के रूप में प्रस्तुत हो जाना, ये भी सायुज्य मुक्ति ही है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो मिल के विलीन होना दिव्य ज्योति वही सायुज्य मुक्ति, ये भी सायुज्य। क्यों? भगवान के साथ सदा संयोग बना रह जाना, उनके शरीर से सदा, जैसे आभूषण बन गए। मान लिया अब भगवान कान में कुंडल धारण किए हैं, अब कुंडल बनकर गया भक्त, अब कुंडल बन गया तो सदा उनका सानिध्य मिल रहा है कि नहीं? क्या वो सौभाग्य नहीं है? अरे बहुत बड़ा सौभाग्य है। वहाँ वो कुंडल जड़ थोड़े ही रहते हैं, सब चेतन है भगवान के। हाँ, वस्त्र भी चेतन है, वहाँ सब कुछ चेतन है। यानि धर्माणि कर्माणि महोग्रफलदानि वै निष्फलानि च सर्वाणि राम नामरतात्मनाम्। यानि धर्माणि कर्माणि महोग्र फलदानि वै, कहते हैं महान और उग्र फल देने वाले जितने धर्म कर्म हैं वे सब निष्फलानि च सर्वाणि राम नामरतात्मनाम्, कहते हैं चाहे वो उग्र फल हों, चाहे वो कैसे भी, वो सारे कर्म विफल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं राम नाम का जप करने वाले का। आप कहेंगे कर्म निष्फल, तो फिर कर्म ही बेकार हो रहा है उसका, ये तो क्या बात है? अरे कर्म ही तो बंधन का कारण है, ये कर्म के ही बंधन में तो जीव बंधा हुआ है। ये बार बार कर्म कर रहा है, ये उस कर्म से नए नए प्रारब्ध का निर्माण हो रहा है। ये कर्म फल न मिले तभी तो जीव की मुक्ति होगी, कर्म उसका नष्ट हो जाए तभी तो। आगे वामन तंत्र में कहते हैं पृथिव्याम कतिधा लोका जातास्य कतिधा मृताः मुक्तास्ते तृण संदेहो राम नामानुकीर्तना। वामन तंत्र में कहते हैं कि इस पृथ्वी पर पृथिव्याम कतिधा लोका जाताश्च कतिधा मृता, न जाने कितने लोग रोज पैदा हो रहे हैं और कितने लोग रोज मर रहे हैं। इस पृथ्वी पर है कोई संख्या? कोई संख्या नहीं। कितने पैदा हो रहे हैं रोज और कितने मर रहे हैं, लेकिन इनमें बताइए मुक्त कितने होते हैं? हाँ, केवल मरते जीते तो हैं लेकिन मुक्त नहीं, वो संसार चक्र में भटकते रहते हैं। लेकिन जिसने श्री राम नाम का आश्रय लिया है वे मर करके भी इस संसार में हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। फिर इस संसार में उनको लौट करके आना नहीं पड़ता है। ब्रह्मांडे सन्ति यावानि महोग्रा पुण्य संचया राम नामनो जपस्यापि कलाम नारहन्ति षोडशीम। कहते हैं ब्रह्मांडे सन्ति यावानि महोग्रा पुण्य संचया, इस ब्रह्मांड में जितने भी महान और उग्र पुण्यों का संचय है, कहते हैं वे सारे पुण्य मिल करके भी, अर्थात बड़े बड़े पुण्य कोई इकट्ठा कर ले, बड़े बड़े सत्कर्मों के द्वारा खूब पुण्य अर्जित कर ले, तब भी वह पुण्य समूह मिल करके भी राम नामनो जपस्यापि कलाम नारहन्ति षोडशीम, श्री राम नाम जप के 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। श्री राम नाम के 16वीं कला की भी समता करने में समर्थ नहीं है वे सारे पुण्य मिल करके भी। चाहे जितना पुण्य कोई अर्जित कर ले, लाखों करोड़ों वर्ष कोई पुण्य करता रहे,
तब भी उतना पुण्य अर्जित नहीं कर पाएगा जो राम नाम के प्रभाव से अर्जित होगा। उसके 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। अरे कहाँ तक कहें, श्री महाभारत में बहुत बढ़िया बात श्री भीष्म जी कह रहे हैं शांति पर्व में। शांति पर्व के राजधर्म पर्व में है ये बात। श्री भीष्म जी कहते हैं, कृष्णो एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामः दशाश्वमेधी वभृथेन तुल्यं दशाश्वमेधी पुनरेव याति कृष्ण प्रणामीन पुनर्भवाय। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामः, एक बार जाकर के कोई भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर ले। श्री कृष्ण राम जी सब एक ही हैं। एक बार कोई जाकर के उनको प्रणाम कर ले और दूसरी तरफ कहते हैं दशाश्वमेधी वभृथेन तुल्यम, कोई 10 अश्वमेध यज्ञ कर ले और अश्वमेध यज्ञ करके उस अश्वमेध यज्ञ से यज्ञ पूज जल से अवृथ स्नान करके उससे जो पुण्य अर्जित हुआ, एक तरफ वह और दूसरी तरफ भगवान को एक बार प्रणाम करने वाला, कहते हैं दोनों का पुण्य समान है। लेकिन इतना कह करके श्री भीष्म जी ने आगे कहा, समान तो पुण्य है लेकिन फिर भी समान कैसे कहें हम, क्यों, अब क्या समस्या है? बोले समान इसलिए नहीं कह सकते कि दशाश्वमेधी पुनरेव याति, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला फिर से जन्म लेता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला फिर से जन्म नहीं लेता इस संसार में। अर्थात समता कहाँ हुई? 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी, अरे 10 अश्वमेध यज्ञ के कौन कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करके बैठे हैं इंद्र, लेकिन जैसे ही उनका वो पुण्य क्षीण होगा, मनवंतर पूर्ण होते ही फिर से गिरेंगे कि नहीं? लेकिन भगवान को प्रणाम करने वाला व्यक्ति कभी जो है न पुनर्भवाय। अब कहेंगे हम तो कितनी बार प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम तो करते हैं कहीं और, रहते कहीं और हैं, देखते कहीं और हैं, सोचते कहीं और हैं। हाँ, लोग जाएंगे क्या करेंगे? मंदिर जाएंगे, बोले चप्पल ठीक गेट के सामने उतारेंगे कि हमारी दृष्टि पड़ते रहे, और ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे, स्तुति भी करेंगे तो त्वमेव माता, फिर चप्पल की ओर देखेंगे, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, और उसके बाद फिर चप्पल की ओर देख करके त्वमेव सर्वं मम देव देव इसी तरह स्तुति करेंगे और फिर प्रणाम करने लगेंगे, तो फिर वो चप्पल की ओर देखेंगे, प्रणाम करेंगे ठाकुर जी को, चित्त रहेगा चप्पल में कि कहीं कोई लेके तो नहीं जा रहा है। ऐसे प्रणाम होता है। मन लगा करके कोई कार्य, तात्पर्य है एक बार भी अगर मन लगा करके कोई कार्य हो जाए तो वो बहुत हो जाएगा। आगे वशिष्ठ तंत्र में कहते हैं, राम नाम परा एवै राम नामार्थ चिंतकाः तेषां पादरजः स्पर्शात् पावनं भुवनत्रयम्।
कहते हैं राम नाम परा एवई, जो राम नाम परायण हैं और राम नामार्थ चिंतका, जो श्री राम नाम के अर्थ का निरंतर चिंतन करने में लगे हैं। बोले तेसाम पादरजः स्पर्शाद, उसकी चरण धूलि से, उसके चरण धूलि के स्पर्श से पावनम भुवन त्रयम, त्रिलोकी पवित्र हो जाती है। कृष्ण नारायणादीनी नामानि जपतो निशम, सहस्रैर्जन्म भी राम नाम निस्नेहो, सहस्रैर्जन्म भी राम नाम निस्नेहो भवति ध्रुवम। कहते हैं भगवान के जो अन्य नाम हैं, कृष्ण नारायण आदिनी नामानि जपतो निशम, जो भगवान के अन्य नाम हैं, उन नामों का कोई जो है निरंतर जब जप करता रहता है तो उसका जप करने से धीरे धीरे उस जप के प्रभाव से सहस्रैर जन्म भी, हजारों जन्मों तक जब भगवान के नामों का स्मरण करता है तब राम नामनि स्नेहो भवति, तब राम नाम में उसकी प्रीति होती है। अन्य नामों का हजारों जन्मों तक जप करने के बाद तब श्री राम नाम में उसकी प्रीति होती है। ये वशिष्ठ तंत्र में कह रहे हैं। राम एवाभिजानाति राम। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका अर्थ आप लोग ये कदापि मत ले लीजिएगा कि अन्य नामहीन, नहीं तो दोष बन जाएगा। ऐसा इसका अर्थ मत ले लगा लीजिएगा, क्योंकि सभी उन्हीं के ही नाम हैं, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा कभी मत सोचिएगा, ऐसा सोचेंगे तो वो फिर अनर्थ बनने लगेगा, क्योंकि सभी उन्हीं के स्वरूप हैं, सभी उन्हीं के नाम हैं, सभी उन्हीं से प्रकट हैं, सब उन्हीं के विशेषण हैं, सब उन्हीं के संबोधन हैं। इसलिए अलग से माने इसका अर्थ का अनर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये श्रद्धा का विषय है, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। राम एवाभिजानाति राम नाम्नः फलं हृदि, प्रवक्तुं नैव शक्नोति ब्रह्मादीनां तु का कथा। कहते हैं राम नाम का फल क्या है? क्या फल है? श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं राम एवाभिजानाति राम नाम्नः फलं हृदि। श्री राम नाम जप करने का, श्री राम नाम लेने का कितना फल है, ये केवल एकमात्र राम जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। और वो भी राम जी जानते हैं तो हैं अपने हृदय में कि राम नाम लेने का, हमारे नाम लेने का कितना फल है, इसकी महिमा क्या है, वो जानते तो हैं, लेकिन प्रवक्तुम नैव शक्नोति, कह नहीं सकते वो भी। हाँ, राम नाम की महिमा राम जी जानते हैं, क्योंकि नाम तो उन्हीं का है, लेकिन उनके नाम की महिमा कितनी है, उनके नाम की महिमा क्या है, ये स्वयं श्री राम जी नहीं कह सकते। इसी का गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया, कहा कहाँ लागी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। क्यों वर्णन क्यों नहीं कर सकते? जब उन्हीं का नाम है और वे जानते हैं अपने नाम की महिमा, तो क्यों नहीं वर्णन कर सकते? बोले इसलिए नहीं वर्णन कर सकते, क्यों? इसलिए क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं, महिमा इतनी है कि वो वाणी के द्वारा ही वर्णन करने
में संभव नहीं है। उस महिमा को वाणी के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता, इसलिए वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्णन करने के लिए भाई राम जी क्या कैसे वर्णन करेंगे? राम जी तो कुछ करते नहीं। रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोचति त्याकांक्षते त्यजति न करोति किंचित। राम जी कुछ करते ही नहीं हैं, तो जिह्वा से उनके वर्णन होगा तो जिह्वा से वर्णन कौन करेगा? बोले सरस्वती जी उनकी जिह्वा हैं, उनकी वाणी कौन है? सरस्वती जी। तो सरस्वती जी उनके गुणों का वर्णन कैसे कर सकती हैं कि कितनी महिमा है? क्योंकि जानते केवल राम जी हैं, उनकी महिमा तो दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? इसलिए अवर्णनीय है, उसका वर्णन संभव नहीं है। भगवान के नाम की महिमा कितनी है उसका कोई वो नहीं है। भगवान के सभी नाम जो है अपने आप में वो हैं, कभी दोष नहीं रखना चाहिए किसी नाम के प्रति, क्योंकि सभी की अपनी अपनी महत्ता है। लेकिन कभी भी जो है ये नहीं सोचें कि अब जैसे ये कहा गया अभी हजारों जन्मों की बात की, अन्य नामों को लेने पर हजारों जन्म प्रीति। अब ऐसे समझिए इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से। एक आम का बीज है, ठीक है। अब वो आम का मान लीजिए आम का फल लीजिए आप, अब उस आम के अंदर बीज है। अब वो बीज, उस बीज में कितने आम हैं? उस बीज में, अरे एक बीज को लगा दीजिए आप भूमि में तो उससे पेड़ तैयार होगा, उससे असंख्य बीज तैयार होंगे, असंख्य फल तैयार होंगे कि नहीं? तो जिस फल से वो जो है अनेक फल तैयार हुए हैं, वास्तव में उस फल से जितने फल निकल रहे हैं वो भी उतने ही समर्थवान हैं। ऐसा न सोच लीजिए कि जो है वो उससे निकले हैं और वो एक आम के बीज से लाखों बीज निकले हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा अंश बटा, थोड़ा थोड़ा अंश नहीं, ठीक उतना ही प्रभाव है उसका भी जो उससे प्रकट हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण है अपने आप में, उनमें कभी न्यूनता अधिकता होती नहीं है। और ऐसे ही चाहे जितने फल उसमें प्रकट हुए हैं, अब उसमें भी उतने ही उतने आम निकल आएंगे, कोई गणना नहीं की जा सकती। भाई एक आम से लाखों आम प्रकट हो रहे हैं, उन लाखों से भी तो लाखों लाखों, उन फिर से भी लाखों लाखों, उनसे भी लाखों लाखों प्रकट हो रहे हैं कि नहीं? तो कितना आप गणना करेंगे? सबका मूल तो वही एक है कि नहीं है? ऐसे ही भगवान के एक ही नाम से असंख्य असंख्य नाम प्रकट होते हैं और असंख्य असंख्य नामों से फिर असंख्य असंख्य नाम प्रकट होते रहते हैं। इसलिए को बड़ छोट कहत अपराधु, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो वो अपराध का भागी बन जाएगा। लेकिन ये सब एक श्रद्धा का विषय है, समझाने का विषय है, क्योंकि जो है वास्तविकता यही है कि भगवान के नाम की महिमा इतनी है कि वह अवर्णनीय है। ये समझाने के लिए कहा जा रहा है कि भगवान के नाम की महिमा ऐसी है। श्री सीताराम नाम महाराज की सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।